हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूपी लेखपाल 2021 जो परीक्षा 2022 31 जुलाई को संपन्न हुई है। इसका कंप्लीट सलूशन आपको पता होगा। 100 क्वेश्चन इसमें आए थे। 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन जीएस के, 25 क्वेश्चन ग्रामीण विकास के और 25 क्वेश्चन मैथ के। सबसे पहले हम 25 क्वेश्चन हिंदी के दोस्तों देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कृपण दाता। कृपण दाता, कृपण का मतलब होता है कंजूस और दाता का मतलब होता है दोस्तों देने वाला। सांझ का सुबह होता है, शुष्क का नमी होगा, शुष्क का नमी होगा। प्रसन्न और प्रफुल्ल आपस में पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसका विकल्प सही है बी, कृपण और दाता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है? जीवन पति का समानार्थी शब्द ऑप्शन है यमराज, पति, आदमी, महिपति। तो इसका विकल्प सही है दोस्तों यमराज। इसका विकल्प सही है यमराज। जीवन पति का समानार्थी शब्द यमराज होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसका विकल्प दोस्तों सही होगा ए, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय इसके लिए एक शब्द होता है। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे एक शब्द में बोलते हैं अतीन्द्रिय। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? कौन सा शब्द निम्नलिखित में से पुल्लिंग है? पूर्ति स्त्रीलिंग है, अभिव्यक्ति स्त्रीलिंग है, छवि स्त्रीलिंग है, विवाह किया जाता है। विवाह किया जाता है तो विवाह दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। विवाह पुल्लिंग शब्द है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम, पंखा का बहुवचन क्या होगा? दो विकल्प तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पंखा में अनुस्वार लगा हुआ है और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दोस्तों अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा। ये पंख जो है ये चिड़िया में पंख पाई जाती है, ये पंखा का बहुवचन नहीं होगा। तो पंखा का बहुवचन होगा पंखे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा पंखे। अगले प्रश्न पर आते हैं, दुशासन का संधि विग्रह क्या होता है? दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? संधि विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए है दुष्धन शासन, ऑप्शन बी है दुष्धन शासन, दुहधन शासन, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दुहधन शासन। एक नियम विसर्ग संधि का है कि विसर्ग को हम तालव्य शय में बदल देते हैं। विसर्ग को तालव्य संधि में तालव्य शय में बदल देते हैं। ये विसर्ग संधि का नियम है। तो यहाँ पर संधि विग्रह दिया हुआ है, तो जब इन दोनों का संधि करेंगे दुशासन सही हो जाएगा। दुशासन यानी दुशासन का संधि विग्रह होगा दुहधन शासन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी सही है? निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी सही है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है भाग्यमान। भाग्यमान नहीं होता है, भाग्यवान होता है। अगर भाग्यमान होगा भी तो यहाँ पर हलंत होना चाहिए। हलंत नहीं है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है रामायण। रामायण कोई शब्द नहीं होता है, रामायण होता है। कौन सा शब्द होता है दोस्तों? रामायण होता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा है लालायित। लालायित ही सही है। डी को देख लेते हैं, वाल्मीकि। वाल्मीकि गलत तरीके से लिखा गया है। वाल्मीकि में वाल्मीकि को दोस्तों ऐसे लिखते हैं, वा ल मैं पर बड़ी ई की मात्रा मी, कै पर छोटी ई की मात्रा की, वाल्मीकि। और यहाँ पर कै पर बड़ी ई की मात्रा लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, लालायित सही लिखा गया है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति। अधोगति, अधोगति कोई शब्द नहीं होता है, अधगति होता है, अधागति होता है, अधोगति कोई शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन ए गलत है। उज्ज्वल में 2 बार जय होता है, यहाँ पर 1 बार जय दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। हितैषी और विस्मरण सही रूप में लिखा गया है। विस्मरण और हितैषी सही रूप में लिखा गया। तीसरा चौथा सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों सी, तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा यानी विस्मरण और हितैषी सही शब्द लिखे गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पीडीएफ में क्लियर नहीं हो पा रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मैं आपको ऑप्शन सारा बतला देता हूं। ऑप्शन है एक संबल,
एक ऑप्शन है संबल, एक ऑप्शन है योजना, एक ऑप्शन है यामा और एक ऑप्शन है जो नहीं दिख रहा है भिक्षा। तो दोस्तों भिक्षा मांगी जाती है, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। पूछा है स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। यामा एक रचना का नाम है, रचनाएं सारी जो होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। योजना बनाई जाती है अर्थात योजना भी स्त्रीलिंग होती है। भिक्षा मांगी जाती है, योजना बनाई जाती है। यामा एक रचना का नाम है, रचनाएं सारी स्त्रीलिंग होती हैं। संबल, संबल बोलते हैं ना, संबल टूट गया, संबल टूट गया। संबल एक पुल्लिंग शब्द है तो इसका विकल्प डी सही होगा। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो संबल स्त्रीलिंग नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। हरिमोहन को रुपए देता है, हरिमोहन को रुपए देता है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? रेखांकित शब्द का मतलब यह है हरिमोहन को रुपए देता है। तो देखिए देने के अर्थ में हमेशा संबंध कारक या संप्रदान कारक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो रेखांकित शब्द में कर्ता ने कर्म को कर्म कारक होना चाहिए। ऐसे तो देने के अर्थ में या तो संबंध कारक होगा या तो संप्रदान कारक होगा, और जो चीज़ें अस्थायी रूप से दी जाती हैं वो संप्रदान कारक होता है, और जो चीज़ें टेम्परेरी अर्थात अस्थायी रूप से दी जाती हैं वहाँ पर संबंध कारक होता है। जहाँ पर अस्थायी रूप से दी जाती है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, जो चीज़ें अस्थायी रूप से दी जाती हैं वहाँ पर संबंध कारक होता है। तो होने और संबंध कारक ऑप्शन में नहीं है तो होने को तो संप्रदान कारक भी हो सकता है। इस पूरे वाक्य में संप्रदान कारक हो सकता है, लेकिन पूछा क्या है? पूछा है रेखांकित में कौन सा कारक है, तो रेखांकित में कर्म कारक होना चाहिए। मेरे हिसाब से रेखांकित में कर्म कारक होना चाहिए। रेखांकित का मतलब यहाँ को के नीचे अंडरलाइन किया है, को के नीचे अंडरलाइन किया। हिंदी का पेपर काफ़ी इजी लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अरुण शब्द का अनेकार्थी है, अरुण शब्द का अनेकार्थी कौन सा है? देखिए गुलाबी अरुण का अनेकार्थी नहीं होता है, सिंदूर होता है। आँख नहीं होता है, नवीन नहीं होता है। तो सिंदूर सूर्य, सिंदूर सूर्य, ये सब अरुण शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं। हमें कॉम्बिनेशन ढूंढना है तो प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रातःकालीन सूर्य या और सिंदूर, यह सही होगा। यहाँ पर सूर्य तो सही होगा लेकिन गुलाबी सही नहीं होगा। यहाँ सिंदूर सही होगा लेकिन आँख सही नहीं होगा। यहाँ पर सूर्य सही होगा लेकिन नवीन सही नहीं होगा, क्योंकि ये सब अरुण के अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो अनेकों लोग दोस्तों नहीं होता है, होता क्या है? अनेक लोग। अनेक अपने आप में ही बहुवचन होता है, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, तो अनेकों लोग नहीं होगा। हेंस अनेकों लोग अशुद्ध शब्द है, अनेकों लोग अशुद्ध शब्द है। आज की सही है, सभा में भी सही है, उपस्थित थे ये भी सही है। अशुद्धि किस में है? अनेकों लोग में। अनेकों लोग की जगह क्या होगा? अनेक लोग, क्योंकि अनेक स्वयं में बहुवचन होता है। अनेक को बहुवचन बनाने के लिए अनेकों नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है? आंसू तत्सम नहीं, तद्भव है। आँख भी तद्भव है। आशीष, आशीष नहीं, आशीष होता है, यह भी तद्भव। अक्षर, अक्षर मतलब जिसका क्षय न हो। अक्षर का शाब्दिक अर्थ भी होता है जिसका क्षरण न हो, अर्थात अनासवान, अनासवान। तो अक्षर शब्द जो है यह तत्सम शब्द होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों क्या है? काफ़ी बड़ा प्रश्न ये लग रहा है। अच्छा, प्रश्न को देखते हैं। 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर उसे मृत्युदंड की सजा हुई, उसे मृत्युदंड की सजा हुई, यह अशुद्ध है, क्योंकि मृत्युदंड खुद में एक सजा है। मृत्युदंड के साथ सजा शब्द नहीं लगता है, तो यह ऑप्शन क्या है? अशुद्ध है, अशुद्ध है। दूसरा ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, इसको अभी छोड़ देते हैं। तीसरे पर आते हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। भैंस शुद्ध अशुद्ध नहीं होती है दोस्तों, शुद्ध दूध हो सकता है, दूध शुद्ध अशुद्ध होता है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, तो यह भी गलत है।
उसके बाद ऑप्शन चौथा है मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। मेरे को नहीं होगा, यहाँ पर होगा मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है। मेरे को के स्थान पर मुझे होगा, तो ऑप्शन 1, 3, 4 ये अशुद्ध हैं, तीनों अशुद्ध हैं। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, शुद्ध है। तो जिस ऑप्शन में 1, 3, 4 हो, यानी पहला, तीसरा, चौथा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन क्या है? खग जाने खग की ही भाषा। खग जाने खग ही की ही भाषा का अर्थ क्या है? जैसे बोलते हैं ना हम, चोर जाने चोर की भाषा या पुलिस जाने पुलिस की भाषा। तो इसका सही आंसर होगा समान प्रवृत्तियों वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, या समान प्रवृत्तियों वाले ही एक दूसरे की सराहना करते हैं। हम बोलते भी हैं चोर 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 मौसेरे भाई। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पैराग्राफ है। अगला क्वेश्चन पैराग्राफ है। पैराग्राफ तो लगभग सभी लोग कर देते हैं, फिर भी मैं अपने हिसाब से आंसर आपको बतला देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16। पैराग्राफ पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो इसका सही होगा उपर्युक्त सभी, निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। उपर्युक्त सभी 16वें क्वेश्चन का डी सही है। अगला प्रश्न है 17वां। यह भी पैराग्राफ का 16 से 20 क्वेश्चन तक पैराग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो मनीषियों ने, जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनीषियों ने सफलता की कुंजी असफलता को कहा है। मनीषियों ने सफलता की कुंजी असफलता को कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? असफल व्यक्ति दोस्तों अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। पैराग्राफ में एज इट इज दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। जीवन की सार्थकता किसमें है? जीवन की सार्थकता किसमें है? कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। पैराग्राफ को पढ़ने पर स्पष्ट होगा आपको, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में जीवन की सार्थकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? इसका आंसर सही होगा ए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं उनका जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न दोस्तों नहीं करते हैं उनका जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों मृत्यु के समीप होना। मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर होना यह गलत है। कब्र के पास बैठना यह भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। इसमें सही क्या है? मृत्यु के समीप होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से सलाका, यहाँ तालब विषय है, दंती से नहीं है, सलाका का तद्भव रूप है। सलाका का तद्भव रूप दोस्तों सलाई होता है, सिलाई नहीं होता है। सलाई होता है, सिलाई नहीं होता है। सिलाई महिलाएं करती हैं, कपड़ों की सिलाई की जाती है। सलाका का तद्भव रूप है सलाई। ऑप्शन बी सही आंसर है। श्लेष नहीं होगा, सलाका नहीं होगा, सिलाई नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है दोस्तों हर्ष। देखिए हर्ष आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची होता है। आमोद भी होता है, प्रमोद भी होता है, उल्लास भी होता है। लेकिन हमको कॉम्बिनेशन ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? कॉम्बिनेशन। तो अब बोलते हैं ना आमोद, प्रमोद, मोद। तो मोद और हर्ष आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। मोद और हर्ष, मोद और हर्ष आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए सही होगा। चौथे क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अपना पराया किस समास का उदाहरण है? बोलते हैं हम द्वंद्व में और छुपे द्विग में गणना पद आवत है। पहला पद आय विशेषण हो कर्मधारय समास कहावत है। बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे तो द्वंद्व समास में अपना पराया द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद कौन सा है?
तो सही संधि विच्छेद है दोस्तों वीर धन अंगना, वीरांगना, वीर धन अंगना, ए धन ए मिल करके हो जाता है आ संधि होगी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर। पत्र धन अलय नहीं होगा, पत्र धन आलय होना चाहिए। मरण धन असन्न नहीं होगा, मरण धन आसन्न होना चाहिए। यथा धन आर्थ नहीं होगा, यहाँ आर्थ लिखा है, यथा धन अर्थ होगा। तो ये था दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ यूपी लेखपाल परीक्षा 2021 जो संपन्न हुई है 31 जुलाई 2022 को। आज के दिन अगर इसका PDF आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी और भी वीडियो है इस पर यूपी लेखपाल पर, लेकिन मैं इसको कैटेगरी वाइज लाऊंगा। ये वीडियो मेरा हिंदी का था, इसके बाद मैं जीके और ग्रामीण विकास और मैथ के वीडियो भी लाऊंगा। तो हम इस तरह के वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।